अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोड मैप ऑन एसएपी। देखें, इसमें आम तौर पे दो लेवल्स हम डिस्कस करें, एक है मैनेजमेंट, एक है कंसल्टेंट लेवल। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो आपकी जॉब डेजिग्नेशंस हैं उस पर फोकस किया जाएगा इंशाल्लाह, और जो कंसल्टेंट लेवल है इसमें आपने इंडस्ट्री में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना होता है, या फिर न्यू इंडस्ट्री में इसको इम्प्लीमेंट करना है, या जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका वहाँ पे आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इसकी जो इंटीग्रेशन है उसको आपने सुपरवाइज करना है। ओके, इसके लिए हमने अपने एक डमी कंपनी को क्रिएट किया था, और उसके बाद हमने ये प्लान किया था कि कंपनी हम बनाएंगे, फिर उसके कंपनी के जो बेसिक पैरामीटर्स है उसको हमने डिफाइन करना है, फिर डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, फिर हम उसको आपस में इंटरिंग कर देंगे, फिर आस्ता आस्ता हम जो है जितनी भी डिपार्टमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको फॉलोअप करेंगे। ओके, और इसके लिए मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ईआरपी सिस्टम क्या होता है, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं आपस में और सर्वर के साथ इंटरलिंक किए जाते हैं। ओके, अच्छा, तो आज इंशाल्लाह हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली प्लीज डिस्कस, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स? सर कम्युनिकेशन की समझ में किसकी? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का देखें, लेट्स से कि ईआरपी सिस्टम में क्या होता है। I just want to show। अच्छा सवाल है आपका। स्क्रीन इज विजिबल? अच्छा, इसमें देखें, इसमें क्या रखा हुआ है, एसएपी ईआरपी सिस्टम सर्वर। एक आपके पास एक एसएपी ईआरपी सर्वर सिस्टम है और साथ में इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, मुझे पहले यह बताएं कि आपने किसी कंपनी के अंदर एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है, या आपने एसएपी कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में करोगे ना। अब पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, फिर पहले सबसे पहले क्या होता है, इंडस्ट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आप गैदर करते हैं। इंडस्ट्री का नाम क्या है, इंडस्ट्री कहाँ पे है, उसका कैपिटल कितना है, उसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, इंडस्ट्री के नेचर क्या है। पहले आप अपने सर्वर सिस्टम में इंडस्ट्री की तमाम इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हो। अब आप हैं एसएपी कंसल्टेंट, आपने जिस इंडस्ट्री में एसएपी को इंप्लीमेंट करना है वो इंडस्ट्री आपके लिए कहलाती है क्लाइंट। क्लियर? अच्छा, अब जैसे कि आपको मालूम है कोई भी बैंक पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो बिना सॉफ्टवेयर के चलता हो। जैसे ही आप यूबीएल, एचबीएल, अस्किल, कोई भी बैंक उठा के देख ले, हर बैंक का अपना अपना एक सिस्टम मौजूद होता है। अब यूबीएल की मोर देन 1000 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो तमाम ब्रांचेस क्या करती हैं, अपने एक हेड ऑफिस में जो डाटा है उसको स्टोर करती हैं। क्लियर? इसी तरह से एसएपी सर्वर, एसएपी कंपनी जो है, जब किसी कंपनी में अपना सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करती है तो उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर में रिकॉर्ड करती है। दो सर्वर्स होते हैं, एक कंपनी एक एसएपी जर्मनी अपने पास मेंटेन करती है, एक कंपनी इटसेल्फ अपने हेड ऑफिस में मेंटेन करती है। ओके, तो यहाँ पे जो हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, ये एसएपी का जो मेन सर्वर है उस पे उसको क्रिएट किया जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड? वेरी गुड। इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्लीज? सर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से बना हुआ है, हाँ, मतलब काम कर रहे हैं, ये उससे हम एसएपी इंप्लीमेंट करना हाँ चाहते हैं, तो उसकी जो पहले रिकॉर्ड होते हैं वो भी हम करवाते। बहुत अच्छा सवाल कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑलरेडी एसएपी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। नो सर, अभी करवाना चाहते हैं। हाँ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एसएपी नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए यही तरीका होगा जो हम यूज करें, नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या होता है, डेटा माइग्रेट करना। माइग्रेशन आपने सुना होगा, ये आईटी वर्ल्ड में एसएपी जो है वो डेटा को माइग्रेट करती है, ओरेकल से माइग्रेट करना या डेटा इंपोर्ट करना। ओके, वो आपका फेज 3 में आएगा।
सबसे पहले आप ये देखें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी कोई डेटा यूज नहीं कर रही, आपने वहां पे इंप्लीमेंट करने, क्योंकि हमने अभी कहाँ से स्टार्ट करने, इनिशियल लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करना है। यानी कि इनिशियली मैं ये चाहता हूँ कि जो ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म है वो इजी हो, ताकि आप लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर हम इसमें मीडियम फेज देन डिफिकल्ट फेज में जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। आगे चलिए, कोई और सवाल? ओके, अब आपने इसके नोट्स कैसे बनाने, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था। तो SPRO रेफरेंस SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब ये क्या होता है? देखिए, SAP के दो फेज हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन फेज, एक होता है यूजर फेज। यूजर फेज में क्या होता है, जस्ट आपने डेटा एंट्री का काम करना होता है। कॉन्फ़िगरेशन फेज में क्या होता है, वही तो असल काम है कि आपने सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बैक एंड के ऊपर आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो एंड यूजर के ऊपर ट्रांजैक्शन परफॉर्म होंगे, अदरवाइज एंड यूजर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्लियर? यस, इसमें थोड़ा डिले आ रहा है, अगर आप स्क्रीन शेयर कर दें। नाउ कम बैक। अच्छा, पहले तो आपने क्या किया, डिफाइंड कंपनी, जिसमें आपने अपनी कंपनी का नाम दिया। उसके बाद कैरेक्टर कंट्रोल एरिया, आपने इसमें करेंसी मेंशन की। तीसरा था आपका एडिट कंपनी कोड डेटा, जिसमें अपनी कंपनी का नाम, उसका जो इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, वो आपने इसमें मेंशन कर दिया। नेक्स्ट है डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होते हैं? देखें, आपने किसी कंपनी में जब SAP को इम्प्लीमेंट करना होता है, आपको इससे पूछते भाई कंपनी के नेचर क्या है, कंपनी का कौन सा बिजनेस है। ओके, बिजनेस एरिया आपका जो है ये नेचर ऑफ कंपनी डिफाइन करती है, कंपनी का बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस को डिफाइन करेगा। ओके, BA PB कौन सा था इसमें, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वेयर हाउस में आती हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिंग में आती हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये अलीबाबा और अमेजोन ये कौन सी कैटेगरी में आती है? ट्रेडिंग में आती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, वेयर हाउस में आती है, या मैन्युफैक्चरिंग में आती है, सर्विसेज में आती चलिए सर्विसेज में आती है? आप बताएं। ट्रेडिंग बॉयज प्लीज जरा आंसर दीजिए, जो अभी मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो अमेजोन है ये किस कैटेगरी में आएगी। हरी अप मिस्टर साथ, यू आर जीनियस पर्सन। अमेजोन की जो नेचर है वो है आपकी ट्रेडिंग एंड वेयर हाउस, या डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको कह सकते हैं। तो ट्रेडिंग का वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन इस सेंस में आएगा कि अमेजोन जो है डिफरेंट कंपनी से प्रोडक्ट लेके उसको अपने पास मेंटेन करते हैं, अपना वो उसमें स्टिकर लगाते हैं, लोगो लगाते हैं, देन उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो पाक बेवरेजेस की जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस एरिया आपका मैन्युफैक्चरिंग। फंक्शनल एरिया, बिजनेस एरिया ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये फंक्शनल एरिया को हम स्किप कर देंगे। देन आपका है मेंटेन कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया। कंसोलिडेशन मीन मल्टीपल बिजनेस। जैसे कि कोई मुझे ऐसी इंडस्ट्री बताएं जिसके डिफरेंट बिजनेस हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश, यूनिलीवर। यूनिलीवर के डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम कह सकते हैं यूनिलीवर जो है ना वो अपना कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया को मेंटेन करेगा। ओके, while we are running only one business, so we will skip this option too. Okay, next is maintain FM area. FM area stand for फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका जो कंपनी का जो फाइनेंस हो वो किस करेंसी में आपने मेंटेन करने, पाक रुपीस में करने, डॉलर में करने। जैसे कि अभी आपने कहा यूनिलीवर, तो यूनिलीवर आई थिंक दुनिया भर में इसकी ब्रांचेस हैं। आपको पता है कि यूनिलीवर कंट्री लेवल पे ना, जो होम एक होते हैं होम कंट्री, एक होते हैं गेस्ट कंट्री। तो पाकिस्तान जो है ये यूनिलीवर के लिए होम कंट्री है या गेस्ट कंट्री है? एक गेस्ट कंट्री। तो होम कंट्री आई थिंक इसका अमेरिका।
तो हर गेस्ट कंट्री अपनी अपनी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करेगी, और जब हेड ऑफिस में इसको आपने कंसोलिडेट करना है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी डॉलर में इसको मेंटेन करेगा। ओके, अच्छा, तो इसलिए हम FM एरिया यूज करते हैं, FMPB, ये FMP1 कर दें, FMP1, और क्या था, पाक बेवरेजेस, करेंसी PK। अगर तो आपने डिफरेंट करेंसीज में मेंटेन करने, आप डिफरेंट करेंसीज को मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, ये बताएंगे डिफरेंट करेंसी में हम इसको कब मेंटेन करेंगे, जब आप एग्जैक्टली जब आपका मल्टी कंट्रीज में बिजनेस होगा, ओके, या जब आपने इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने। ओके, नेक्स्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होते हैं, ऊपर हमने डिफाइन किया था बिजनेस एरिया, क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने सेगमेंट में हमने ये बताया कि विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास आती है टेक्सटाइल भी आती है, सिगरेट भी आती है, जूस भी आती है, और ऑटोमोबाइल्स भी आती है, स्टील भी आती है, आटा, चीनी, पत्ती, साबुन, शैम्पू, और क्या आता है, ये टॉय, शूज, क्लॉथ, बहुत सी चीजें आती हैं, केमिकल। तो आपने ये भी डिफाइन करना है कि भाई विच टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग PB01 इज डीलिंग, तो उसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट, SGP1। और ये होगा आपका बेवरेजेस का, यानी कि पाक बेवरेजेस किस में डील करिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूसेस एंड वाटर। ओके, so this area we have configured financial accounting in definition. Financial accounting deals basic parameters of organization. Understood? Any problem? No, sir. Boys, any problem? Online student? No, sir. Okay. Now come to logistics journal. अब हम डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। ऊपर हमने क्या बात की, हमारा जो क्लाइंट है वो किस में डील करे, मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो बाद में से पहले क्या चाहिए, लेबर। तो बाद में से पहले क्या चाहिए, एग्जैक्टली। देखें, प्लांट आपके पास होगा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कि उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आप रॉ मटेरियल को एडजस्ट करोगे ना, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आपने लेबर को एंगेज करने। ओके, सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लांट। पहला पॉइंट क्या था, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक पैरामीटर्स ऑफ कंपनी, देन प्लांट। ओके, डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक प्लांट, डिफाइन प्लांट। अब ऊपर हमने डिफाइन किया कि हमारी जो कंपनी है वो किस में डील कर रही है, जूसेस और वाटर की मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम जो है प्लांट भी उसी हिसाब से लेंगे। अच्छा, ये बताएंगे स्टडी को थोड़ा सा इजी वे में लेकर चलना है, मीडियम में या डिफिकल्ट में। तीन ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने प्लांट को डिफाइन किया ना, तो वही प्लांट आगे यूटिलाइज होंगे। फॉर एग्जांपल, हमने जूस बनाने, हमने मिनरल वाटर की करनी, वो तो बहुत आसान है। जूसेस में कौन से जूस है, एप्पल है, गवा है, पोमेग्रेनेट है, लॉट ऑफ टाइप ऑफ जूसेस। अच्छा, फिर उनकी क्वांटिटी है ना, मतलब कि 1/2 लीटर है, 1 लीटर है, 5 लीटर है, जो भी है। तो ये देख लें, अगर तो आप लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, फिर तो जूसेस का भी करें, वाटर का भी करें। ओके, इनिशियली मैं आपको वाटर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। राइट, कम टू री एंट्री, PLP1। सर वाटर के भी 2 प्लांट बनेंगे, 1.5 लीटर नहीं, उसके प्लांट्स, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, एक्सीलेंट। वाटर के 5 प्लांट्स बनेंगे, नहीं, प्लांट एक बनेगा, उसके अंदर मशीनरी 5 किस्म की होगी।
प्लांट इज कम्बिनेशन ऑफ मल्टी मशीन्स। पहली मशीन क्या होगी, उसको वाटर को बॉयल करना। सेकंड मशीन कौन सी होगी, मिक्सिंग प्लांट ये मशीन। ओके, तीसरी क्या होगी, जो आपके वो करेगी, फिलिंग करेगी। चौथा क्या करेगा, पैकेजिंग, सॉरी, पहला बॉइलिंग, दूसरा मिक्सिंग, तीसरा फिल्ट्रेशन, फोर्थ फिलिंग, फिफ्थ पैकेजिंग। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे SS वाटर टैंक PB01 और इसको आप दे दें बॉइलिंग। अच्छा, एंटर और सेव। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, कंपनी पार्क बेवरेजेस। यहाँ पे आपसे एक सवाल ये आता है, आप ये भी एक सवाल कर सकते हैं, सर यहाँ तो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी, अब प्लांट की जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये सवाल बनता है। तो इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, फटाफट। हरिए, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, जल्दी से नोट कीजिए। वेयर इज योर नोटबुक? स्ट्रेट टू 54,000। मैं तब तक इसको फिल करूं, आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए प्लीज। 54,000। May I repeat my question please? प्लांट की लोकेशन आपकी जो मेंशन करें, प्लांट की डिटेल्स कहाँ मेंशन की जाएंगी, ये बताएं जल्दी से। ये बॉयस आप बताएं। अब यहां पे देखें टेक्निकल पॉइंट स्पेशल फॉर यू। प्लांट क्या है, व्हाट इज प्लांट? मशीन के एसेट, दिस इज योर फिक्स एसेट, ऐसे ही ना। अब प्लांट आपका एसेट है, तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कहां पे पुट करेंगे, फिक्स्ड एसेट में। ओके, अब देखें यहां पे हम प्लांट को परचेज नहीं कर रहे, यहां पे हम जस्ट इतना बता रहे हैं कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी का ये प्लांट है, इस प्लांट का ये नाम है और ये इस प्लांट का फंक्शन है। ओके, प्लांट की डिटेल्स यहां पे नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो एसेट डिपार्टमेंट का काम है कि प्लांट की जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर उसकी डेप्रिसिएशन वो अलग होगा, वो फिक्स एसेट में आएगा इंशाल्लाह। ओके, तो जितनी भी मशीनरी है, जितने भी यहाँ पे प्लांट्स आपने डिफाइन करने, उन तमाम की इंफॉर्मेशन आप वहां पे जाएंगे एसेट अकाउंटिंग में। ओके, यहाँ पे प्लीज इसको मेंशन कीजिएगा। नाउ कम बैक, उस प्लांट की कैपेसिटी क्या है, प्लांट का प्लांट की लाइफ वैल्यू क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम उसमें फिक्स एस में मेंशन करेंगे। अच्छा, अब आप वापस आ जाए, डिफाइन लोकेशन। ये लोकेशन बेसिकली बता रहे हैं कि भाई आपने प्लांट का नाम तो बता दिया, अब प्लांट की लोकेशन कहाँ पे है। बात का क्या होता है, आपको मालूम कि हेड ऑफिस किसी और जगह पे होते हैं, लोकेशन किसी और जगह पे होती है। कोई मुझे ऐसी इंडस्ट्री बताएं जिसका प्लांट किसी और जगह पे है और जो उसकी क्या उसे कहते हैं हेड ऑफिस किसी और जगह पे। कराची में भी उसका प्लांट है, गुजरांवाला में भी प्लांट है। बड़ा अच्छी आपने एग्जांपल दी। ये नेस्ले का एक प्लांट है डोंगा बोंगा में, नाम आप कैसे बड़ा अजीब सा नाम है। और मजे की बात, डोंगा बोंगा ऐसी जगह है जहां का पानी इंतहाई शफाफ। जो लोग अब्रॉड में रह के आ चुके ना, आपको मालूम होगा कि अब्रॉड की कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे नेस्ले का पानी कामयाब नहीं है, स्पेशल गल्फ कंट्रीज, वहाँ पे एक्वाफिना कामयाब है। और पाकिस्तान में एक्वाफिना इतना सक्सेस नहीं जितना नेस्ले सक्सेसफुल है, क्योंकि नेस्ले का जो प्लांट है वो बाय नेचर जो है वहाँ पे काफ़ी जो है ना पानी की जो पीएच वैल्यू है, जिसको हम TDS से आप उसकी मेजर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शानदार है। ओके, तो
अब उसका हेड ऑफिस कराची में, प्लांट उसका किसी और जगह पे लगा हुआ है। इसी तरीके से आप देख लें जितनी भी ये शुगर इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, इनके भी जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो प्लांट है क्या उसी जगह पे है या डिफरेंट लोकेशन पे है। अच्छा, इस प्लांट को हम सेम जगह पे लेके आते हैं, P1 लोकेशन I9 3 इस्लामाबाद। अच्छा, ये परफॉर्मा तब आएगा जब इंडिपेंडेंट आपने डिपार्टमेंट का एड्रेस सर ये मेंशन कर क्या दें। लोकेशन है यहाँ प्लांट की लोकेशन देखें PL1 प्लांट लोकेशन 1 और साथ नेम की जगह I9 इस्लामाबाद। गुड, PLP1 ये तो प्लांट का नाम आ गया। लोकेशन I93 प्रेजेंट करे कि ये प्लांट I93 में मौजूद है। वैसे ही मतलब फर्स्ट प्लांट सेकंड प्लांट 1 और क्या नेम है वहाँ I93 जगह पे। कहाँ पे? ये जो ये ले परफॉर्म है। नहीं पीछे वाला। अब फिर मैं इसको करके फिर आपको मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, क्योंकि फिर जो ना ये चला जाएगा, आपका क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है। कंपनी पार्क बेवरेजेस, अच्छा आप एक काम करें, अगर तो सब सेम है ना तो जस्ट यहाँ पे पी के लिखें और एंटर सेव कर दें। जी, अब आप बताइए आप क्या कह रहे सर थे। मैं कह रहा था यहाँ लोकेशन में यहाँ हम प्लांट लोकेशन 1 मतलब पहला प्लांट है हमारा नेम की जगह I10 इस्लामाबाद इस तरह और जिस तरह हम सेकंड ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड। आप ऐसा कर सकते हैं। इट्स मीन इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि सर जो कि अभी आपने कहा कि 5 प्लांट्स हैं, बॉइलिंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, फिलिंग, पैकेजिंग। सर ये आगे जाके मतलब ये काम आता है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो आप इसको लोकेशन में क्या कर सकते हैं? लोकेशन प्लांट जिस तरह आपकी लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन। जिस तरह आपकी कंपनी का नाम है पार्क PL PK1 हाँ प्लांट हाँ, PPL 2। प्लांट लोकेशन 1 प्लांट लोकेशन हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। गुड, वेरी गुड। 1 एंट्री सेव। अच्छा, उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन क्या है? देखिए, अभी हमने डिफाइन किया था प्लांट। प्लांट से पहले हमने क्या डिफाइन किया था? कंपनी के जो नेचर है। बेवरेजेस, बेवरेजेस में हमने 2 चीज़ आइडेंटिफाई की, जूसेस एंड वाटर। डिवीजन में ये आता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसको हम डिवीजन कहते हैं। और प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो हमेशा आपके प्लांट से प्लांट के मुताबिक उसको आपने प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही देखें, अभी हमने प्लांट लिया है बॉइलिंग का, हमने प्लांट लिया है वाटर प्रोसेस का, हमने प्लांट लिया है जूसेस मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्या हम इसमें सिगरेट बना सकते हैं? क्या हम इसमें आटा, चीनी, पत्ते बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ओके, सो आवर प्रोडक्ट always based on our plant. Okay, in division you have to categorize nature or sorry classification of products. Okay, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप इसमें बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जैसे कि ऑटोमोबाइल की हम बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के बजाय असेंबल होती हैं। होंडा की एग्जांपल आपके सामने, हॉवल की एग्जांपल आपके सामने, टोयोटा की एग्जांपल आपके सामने, और कौन सी है? होंडाई भी आपके सामने ही। अब ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती, अलबत्ता इनकी असेंबलिंग यहाँ की जाती है। ऐसे ही है, तो वो भी डिवीजन कहलाता है। यानी डिवीजन जो है आपकी इंडस्ट्री के नेचर पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री की नेचर क्या है और वहाँ पे कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री जो है वो डिवीजन कंसिडर करेगी। याद रखना कि SAP एक सॉफ्टवेयर दुनिया भर में हजारों किस्म की इंडस्ट्री से, तो अब ये नहीं कि मैंने एक बात कह दी तो ना पूरे हजारों के हजार इंडस्ट्रीज एक ही बात को फॉलो करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इंडस्ट्रीज की स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो उसके मुताबिक जो है आपने डिवीजन को डिफाइन कर दिया। क्लियर?
So as we defined, we have two products, juices and water. So we will define two division, DW, PW, uh, park water, PJ, park juice, ये ले। अच्छा, PP01, ये साथ में लिखना ज़रूरी है, PP01, ओके, ताकि हमें पता चले हमने कंपनी ये किस कंपनी के। इंटेंसिव, यहाँ तक क्लियर? एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस प्लीज? और याद रखिएगा ये तमाम ट्रेनिंग जो है आपकी ERP सिस्टम के ऊपर है। ERP सिस्टम में जैसे कि ये कि हर डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन को अपने सुपरविजन कर रहे हैं, ओके। अच्छा, लॉजिस्टिक कंप्लीट, कम टू मटेरियल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करना है, स्टोरेज लोकेशन, कंपनी बनाई, उसके बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन किए, फिर हमने प्लांट बनाया। अब प्लांट के साथ क्या आता है, स्टोर आता है। प्लांट के साथ स्टोर प्लांट के साथ आता है ना, ऐसा तो नहीं है भाई प्लांट आपका G10 में, स्टोर आपका वो अडियारा रोड पे, जहां प्लांट वहां पे स्टोर। क्योंकि जैसे से बात है, स्टोर में क्या होता है, रॉ मटेरियल, तो प्लांट को जब प्रोसेस हो रहा होता है उसको क्विकली रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ओके, ये तो सबको मालूम ही है। इसलिए देखें अब हम क्या मेंटेन करें, स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन के लिए पहला आपसे प्लांट मांग रहे, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि किस चीज का किसके साथ डायरेक्ट लिंक है और किसके साथ इनडायरेक्ट लिंक है, ओके। क्या था PL B1 P1, अच्छा। अब एक और चीज, हमारे प्रोडक्ट कौन से, वाटर एंड जूसेस। अब मिनरल वाटर में क्या आता है, पानी तो सब पीते हैं ना माशाल्लाह, मिनरल वाटर 1/2 लीटर वाटर होती है, उसके बाद 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 नहीं 5 लीटर के बाद 19 लीटर, ओके। अच्छा, एक तो आपकी बॉटल आ गई। अब देखें स्टोर में रॉ मटेरियल कौन कौन से आ सकते हैं, बॉटल, एम्प्टी बॉटल। देखिए आप पानी किस में पीते हो, बॉटल पे। इसका मतलब पहले आप एम्प्टी बॉटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस एम्प्टी बॉटल्स के अंदर पानी को फिलअप करेगा। नंबर 1 इज एम्प्टी बॉटल। नंबर 2 स्टोर आपका बनेगा जिसमें वाटर आप स्टोर करेंगे, ऐसे ही है। देखें लेट्स से कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3। पहले स्टोर में एम्प्टी बॉटल्स होंगे, दूसरे स्टोर में आपका पानी होगा, तीसरे स्टोर में क्या होगा, पैकेजिंग नहीं। आप सब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल का भी नाम सुना होगा, है ना। याद रखना कि प्लांट के साथ हमेशा डायरेक्ट मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है, ओके। अच्छा ये बताइए मिनरल वाटर नेस्ले के अंदर क्या खूबी है, उसमें मिनरल्स हैं, शाबाश, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम है, पोटाशियम है, पता नहीं क्या कुछ है, जो भी कुछ है, क्लोराइड है। अब ये बताएं क्या आप एक स्टोर के अंदर एम्प्टी बॉटल्स भी रखें, पानी भी रखें और इंग्रेडिएंट्स को भी रखें, इज दिस पॉसिबल? तो आप इन सब को सेपरेट स्टोर करेंगे, ओके। सो वी विल मेंटेन 3 स्टोरेज। कंटिन्यू एंट्री। अच्छा, अपडेशन में ये देखें, ये आपका जो है ना स्टोर, ये अपग्रेड किया गया, ओके। SL01, अच्छा, और ये कौन सा होगा आपका वाटर,
नेक्स्ट आपका SL02, ये आपका होगा, सॉरी पहला आपका होगा वाटर बॉटल, एम्प्टी बॉटल्स वाटर। आप लोग के साथ वाटर तो देखिए, वाटर स्टोर में होगा तो आप वहां से प्लांट में जाएंगे ना, वो जो टैंक्स हैं जो भी उसके वो हैं मिक्सचर, उसमें जाके प्रोसेस होगा। इंग्रेडिएंट्स, वेरिडिटी, ओके वेरिडिटी ये सब। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, इसको एंटर कर दें, इसको सिलेक्ट किया, क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, तो न्यू एंट्री 01, एंटर टाइटल कंपनी और जस्ट कीप पुट योर कंपनी कोड, एंटर एंड सेव। अच्छा, फिर इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक ऑन दिस। अच्छा, यहाँ पे न्यू एंट्री, और यहाँ पे जो सिस्टम आ रहा है या नहीं आ रहा, नो नो। अच्छा, चूंकि ये H4HANA वो है ना आपका क्लाउड बेस्ड, तो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ कम बैक, select SL02, address is, click on this option, new entry, store number 2, कंपनी आप आ जाएगी पार्क बेवरेजेस PK। अच्छा, सेव। now come back, click this, click on addresses of this, new entry, and 03, enter and save, company or purchase। okay, come back, now come to purchase organization। स्टॉक में रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, परचेज स्टोर डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आएगा वेंडर की तरफ से। अब वेंडर तो आउटसाइडर है, वो हम अभी यहाँ पे इसको क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, अब वेंडर का ऑर्डर कौन प्लेस करता है, परचेज डिपार्टमेंट। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि वेंडर का जो लिंक है वो किसके साथ होता है, नहीं आपने बिल्कुल ठीक है, वेंडर का जो लिंक स्टोर के साथ भी होता है, लेकिन प्राइमरी लिंक उसका होता है परचेज डिपार्टमेंट के साथ। ओके, देखिए परचेज डिपार्टमेंट उसको ऑर्डर प्लेस करेगा तो सेकेंडरी आप रॉ मटेरियल देगा, राइट। सो आफ्टर स्टोर वी हैव टू डिफाइन आवर परचेज डिपार्टमेंट, POP1। PB01। ओके, अब यहाँ पे जो नेसेसरी डिपार्टमेंट्स थे वो हमने डिफाइन कर दिए, राइट। अच्छा, अब इसके बाद डिफरेंट आपके पास आते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया ये लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, प्लांट मेंटेनेंस, HCM। अब ये फीको के डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्लांट मेंटेनेंस वो इंजीनियरिंग फील्ड में आती है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन ये वेयर हाउस का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ओके, SCM भी वो HR डिपार्टमेंट का अलग से काम है, राइट। सो जो इम्पोर्टेंट उसमें जो थे डिपार्टमेंट्स वो हमने डिफाइन कर दिए। नाउ कम टू असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक करना। जैसे कि ये देखिए, ये डबल हेडेड एरोस है, ये इसके साथ इंटरलिंक है ना, तो SAP के लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं असाइनमेंट। आमतौर पे जो न्यू कमर्स हैं वो कहते हैं असाइनमेंट की क्या चीज़ है, असाइनमेंट का मतलब इंटरलिंक करना।
ओके। Yes, sir. फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइन कंपनी को टू कंपनी, जो जो हमने डेफिनेशन में क्या होता है, डिफाइन करना। अच्छा, ये आमतौर पर एरर आता है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप आएंगे न्यू सेशन, न्यू सेशन में आप आज एक मिनट, न्यू सेशन आ गए, यहाँ पे आप दे दें SM12, SM12, और पहले आप सेपियंस को लिखें, सर्च करें, देखें कोई इसकी आईडी ब्लॉक तो नहीं, अगर ब्लॉक है तो आप उसको डिलीट कर दें, अनब्लॉक हो जाएगा। एक आ रही है, इसको सॉरी लॉक, ब्लॉक नहीं लॉक, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अच्छा, अब आप एक काम करें, सेपियंस को डिलीट कर दो, सर्च पे क्लिक कर दो, इन सब को जो है कंट्रोल ऑल और डिलीट। ओके, एसएन कंपनी को टू कंपनी। अच्छा, यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं है। न्यू एंट्री हमेशा आती है जब एक नई चीज आप डिफाइन करो। इंटरलिंक में हमेशा पोजीशन पे आप जाएंगे, PK01 एंटर, और कंपनी कोड है आपका PK, गलत हो गया, PB01 था। एक मुझसे भी मिस्टेक हो रही है, इसलिए कहता है हार्म्स कौन से, PB01, ये क्या, हमने कोड कौन सा दिया था ऊपर, अकाउंटिंग, इसमें देखिए क्या कोड था, कब चेक, PB01, PB01 था, PK01 दिया था, याद है अभी, PB01 1 स्टेप 2। यहाँ पे देखिए डिफाइन नहीं किया था, आगे डिफाइन किया था लेकिन हमने इसको प्रॉपर सेव नहीं किया था। लेकिन छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमें भी दोबारा से वो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको आप एंटर एंड सेव। अच्छा, बीइंग अ कंसल्टेंट आपका ये भी काम होगा कि इंडस्ट्री में काफ़ी इश्यूज आएंगे, एरर्स आएंगे, आपने उसको प्रॉपर सॉल्व करने। अच्छा, अब आ जाएं आप इस पे, डेफिनेशन को क्लोज कर दें, कम टू असाइनमेंट। PB01, ओके, सिटी में हमने वो लिख दिया PB01। देखिए पहले कंपनी नहीं आ रही थी, अब कंपनी आ गई, तो उसमें जो सिटी है उसमें डेटा मिस हो गया, उसको भी हम रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट असाइन कंपनी को क्रेडिट कंट्रोल एरिया, पोजीशन PB01, CCAP, एंटर एंड सेव। ये क्या है, ये आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है कंपनी को डिपार्टमेंट के साथ। ERP स्ट्रक्चर जो है जस्ट लाइक दिस, इसके मुताबिक हम पहले उसका मैकेनिज्म डिफाइन कर रहे हैं।
देन वी विल गो फॉर ट्रांजैक्शंस उसके बाद होगा। नाउ कम बैक। अच्छा देखिए, असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, ये हमने नहीं किया था, इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है आपका कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। FM P1 था, PB टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। गलत हो गया, इसमें क्या गलती जल्दी से बताएं। गुड गुड, यानी कि हम कोड इसमें गलत पुट करें। FMPB था शायद। गुड, P1 था। गुड, शाबाश, ब्रिलियंट। देखिए पाक वैल्यूज आ गया। ओके, अगर आपने गलत कोड दे दिया तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये देखिए कि जो आपने डिफाइन किया है उसी को आपने वो उसके साथ अटैच करना है, ताकि ये ना हो कि भाई मतलब कि समीउल्लाह का डेटा हसीबुल्लाह के पास चला जाए, हसीबुल्लाह का डेटा वसीमुल्लाह के पास चला जाए, वसीमुल्लाह का डेटा हैदर के पास चला जाए, हैदर का डेटा शबाद के पास चला जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके, कम बैक। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट सेंटर हमने डिफाइन नहीं किया, उसको आप स्किप कर दें। आप लोग सच्ची हम यहाँ पे स्किप क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल बन सकता है, ये क्यों कर स्किप? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग भी हमने स्किप किया है ऊपर डेफिनेशन में, और नीचे भी हम कंट्रोलिंग को स्किप करें। कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मजीद चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कंट्रोलिंग हम तब कन्फिगर कर पाएंगे जब हमारे पास होगा फिस्कल ईयर, जब हमारे पास होगा चार्ट ऑफ अकाउंट। फिस्कल ईयर और चार्ट ऑफ अकाउंट होगा तो हम कंट्रोलिंग को डिफाइन कर पाएंगे। अब तक जितने भी स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं, ना ही फिस्कल ईयर्स में आए और ना ही चार्ट ऑफ अकाउंट आया, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया। ओके, नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स जर्नल। असाइन प्लान टू कंपनी कोड। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन करना। अब यहाँ पे न्यू एंट्री है PB01 PLP1, एंटर, कंट्रोल S। नाउ कम बैक। उसके बाद क्या है, ये असाइन बिजनेस एरिया टू प्लान, ये भी स्किप कर दो, ये थर्ड ऑप्शन भी स्किप कर दें। नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, सॉरी ये कंपनी। परचेज डिपार्टमेंट को कंपनी के साथ करना है, फिर परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन के साथ करेंगे। क्यों? जल्दी से आंसर दें, क्यों करेंगे? ये तो मैंने आपसे पूछा कि भाई मुझसे सवाल क्या करें आप। P1 कंपनी को बताएंगे कि हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट है उसके ये कोड है, और प्रोडक्शन, परचेज डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, ये मुझे नहीं समझा रही। ये बॉयज बताएं। सर क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट में उनको बताना होता है कि कितने अमाउंट आपका प्रोडक्शन। नहीं, परचेज डिपार्टमेंट का तो ये काम ही नहीं है प्रोडक्शन को बताना। किसका काम है प्रोडक्शन को बताएंगे भाई आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है? हरी अब जल्दी से बताएं प्लीज। फॉर एग्जैक्टली सेल्स डिपार्टमेंट का काम है कि प्रोडक्शन को बता भाई ये मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, आपने ये चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ओके, अब परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा भाई मैंने ये चीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इस चीज की मुझे फलां फलां क्वालिटी चाहिए। जैसे कि पठान लोग हैं माशा से, बुनो बीफ फ्लॉक की बात करते हैं। बुनो बीफ फ्लॉक किसका बनता है? बीफ का बनता है। हाँ, बीफ चावल का बनता है। कभी आपने सुना कि बुनो बीफ फ्लॉक माशा से वो उसका चिकन का बन रहा है, या उसका बन रहा है फिश का बन रहा है, या उसका बन रहा है चने की दाल का बन रहा है। क्या एक कैची की हरियाणी आ रही है ना, वो बनती है बीफ की या कैमल मीट की। यहाँ पे माशा से चिकन नहीं आ रही। एनीवे भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको बताएगा, जैसे बिनो बीफ फ्लावर जो शेफ हैं वो बताते हैं भाई हमें ये बीफ चाहिए, बीफ का ये वाला पार्ट होता है, पता है?
तो मटन कढ़ाई में क्या डालते हैं? मटन 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 कढ़ाई में हम फिश तो नहीं डाल सकते, चिकन को तो नहीं डाल सकते ना। तो ये चीज़ होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कंसर्न डिपार्टमेंट से कहते हैं कि भाई हमने ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करी, तो आपने हमें ये चीज़ें इस क्वालिटी के मुताबिक प्रोवाइड करनी है थ्रू स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है, वो बेचारा उधर से चीज़ें अपने पास रखे उसको दे देना। नाउ कम बैक एंड लास्ट पॉइंट इज असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। ये देखिए यहाँ पे आ गया न्यू एंट्री PO P1 PLP1 एंटर एंड से ये लें। अब देखिए यहाँ तो हम बहुत आसानी से डेटा पुट करें ना, लेकिन बैक एंड के ऊपर बहुत बड़ी एससीपी की वर्किंग है, प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा वर्किंग है, तभी तो हर डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन। अब देखिएगा मतलब कि ये जो ERP सिस्टम है, ये देखें, ये जो अभी हमने असाइनमेंट किया ना, वो इस चीज़ के जो आपस में इंटर कनेक्शन है, ये हम लोगों ने इसको अभी परफॉर्म किया। सो necessary configuration and assignment we have configured today। और ये देखिए, ये डेफिनेशन और असेंबली, ये किस में आपका था? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपका क्या रहता है? वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ईयर, कॉस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और उसके बाद फीड स्टेटस वेरिएंट, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, टॉलरेंस एंड चार्ट ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट ग्रुप इंशाल्लाह इनकमिंग लेक्चर। ओके स्टूडेंट, आप इसकी क्या उसे कहते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।